हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति त्यागी, इकोनॉमिक ट्यूटर। एंड आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। गाइस, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि ब्रिटिश के आने से हमारी इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ा, कैसी सिचुएशन हो गई, हम लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम सफ़र करी। तो इस चैप्टर को जब भी हम स्टार्ट करेंगे, इसमें हमारे कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जिसमें से आने के चांसेस है, पहले मैंने उनकी बात करी है। जिन भी स्टूडेंट्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है टर्म 1 के लिए, वो मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। मैंने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के साथ साथ वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें जब बात होगी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ब्रिटिशर्स हमारी इंडिया में आए कैसे थे। गाइस, वो सबसे पहले सूरत में आए थे, क्योंकि सूरत आपका फेमस है कॉटन टेक्सटाइल, स्टील एंड आयरन, इन सब कंपनीज के लिए सूरत को जाना जाता है। तो वो सबसे पहले सूरत में आ गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि हम कैसे इनसे सीख सकते हैं, कैसे अपनी इनसे टर्म्स अच्छे बना सकते हैं। तो धीरे धीरे रॉयल जो पीपल्स होते थे उस टाइम पे, महाराजास वगैरह, उन्होंने ब्रिटिशर्स को परमिशन देनी स्टार्ट कर दी कि आप अपनी यहाँ पर कंपनी खोल सकते हो। तो फिर उन्होंने अपनी भी इंडस्ट्री ओपन कर दी। तो ऐसे करते करते वो धीरे धीरे अपना यहाँ पर राज करने लग गए। तो फर्स्ट जो एक वॉर, झगड़ा हुआ था, जिसको हम बैटल ऑफ प्लेसी बोलते हैं। बैटल, आप बैट लगा लेते हो किसी से कि मैं तुझे हार के दिखाऊंगा। तो बैटल ऑफ प्लेसी किसके बीच में हुई थी? बिटवीन बंगाल एंड ब्रिटिशर्स, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे। कब हुई थी? ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है इन 1757। तो आपको याद रखना है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी बिटवीन बंगाल एंड ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक आता है वो होगा बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश के नीचे मैंने देखो ऑब्लिक में लिखा है कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल आ जाए या ब्रिटिश रूल आ जाए, बोथ वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग, कंफ्यूज मत होना। ब्रिटिश रूल से तो पता चल रहा है कि ब्रिटिशर्स का रूल है। कॉलोनियल रूल, रूल कौन बना रहा था? ब्रिटिशर्स। कॉलोनी मतलब इंडिया, किस पर बना रहा था? इंडिया पर। तो ब्रिटिशर्स रूल एंड द कॉलोनियल रूल आर सेम। तो हमें ये देखना है कि ब्रिटिशर्स का पर्पस क्या था इंडिया में आने का। गाइस, 2 रीजंस है। यूज इंडियन इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। भाई, ये जो इंडिया की इकोनॉमी है, इसको बहुत अच्छे से यूज कर लो और अपनी ब्रिटेन की इकोनॉमी को अच्छा कर लो। सेकंड, एक्सप्लॉइटेड इंडियाज नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। एक्सप्लॉइट मीन्स खराब कर देना जो इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी एग्रीकल्चर है, हमारे यहाँ पर जिस चीज़ के लिए हम फेमस है, उन सबको खराब कर देना। नेचुरल तो करना ही, एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज भी खराब करना। लाइक हमारे यहाँ के जो पीपल्स थे उनसे बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन काम करवाना, फिर उनको वेजेस भी नहीं देते थे। तो वो क्या होते थे, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको पैसे नहीं मिलेंगे, तो उनकी प्रॉब्लम, वो कैसी प्रॉब्लम्स में जाते रहे, वो भुखमरी में चले गए और खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट, बिफोर द एडवेंट रूल। देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा है एडवेंट मीन्स अराइविंग, कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसी थी हमारी इकोनॉमी। 3 टाइप्स की थी। प्रॉस्पेरियस, शांतिपूर्वक, सब इंडिपेंडेंट थे, हमें किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड होने की नीड नहीं थी। नेक्स्ट, एग्रियन। एग्रियन मीन्स टोटली एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे हम। कितना? 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन रेज हो सकता है कि हाउ मच पॉपुलेशन इज डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एट 2/3। फॉर एग्जाम्पल, टोटल पॉपुलेशन आपकी 15,000 है, इसका 2/3 निकालोगे तो आपका आएगा 10,000। तो इट मीन्स कि आपकी 15,000 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 10,000 किस में एंगेज है? एग्रीकल्चर में। जो अदर्स 5,000 है वो अदर एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हमारी इंडिया जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होते थे, एम्ब्रॉयडरी या फिर जो हम हैंडमेड गुड्स बनाते थे, उसके लिए फेमस था वर्ल्ड वाइड। ये किससे पहले है? बिफोर द ब्रिटिशर्स रूल। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम 3 टाइप्स की थी। प्रॉस्पेरियस, शांतिपूर्वक, एग्रियन, एग्रीकल्चर पे डिपेंड, 2/3, एंड वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अब बात करेंगे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब भाई ब्रिटिशर्स आ गए हमें गुलाम बनाने के लिए, तो दे आर एम टू प्रमोट और प्रोटेक्ट ओन इकोनॉमी। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट ही बताया कि उनका सिर्फ एम था कि इंडियन इकोनॉमी को यूज करो और अपनी इकोनॉमी को अच्छा करो। सेकेंड, इंडिया
सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, देखो मैंने टू को हाईलाइट करा है। नेक्स्ट है इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, इन दोनों लाइन्स में से आपका एमसीक्यू बनेगा। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन मतलब जो भी हम रॉ मटेरियल था हमारे पास, कॉटन हो गया या थ्रेड, फैब्रिक, कुछ भी रॉ मटेरियल था। और रॉ मटेरियल गाइस क्या होता है, जब आप कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो, मतलब जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, वो जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ हुआ है दैट इज़ रॉ मटेरियल, जिनकी हेल्प से वो प्रोड्यूस हुआ है। सपोज अगर मैंने ये टॉप भी वेयर कर रखा है तो इसको बनाने के लिए फैब्रिक यूज़ हुआ है, थ्रेड यूज़ हुए हैं, मशीन से ये बनाए, तो जो थ्रेड और फैब्रिक हैं दीज आर द रॉ मटेरियल्स। फिनिश प्रोडक्ट बन गया, टॉप तैयार हो गया पहनने के लिए, तो वो क्या हुआ, फिनिश गुड। तो उन्होंने क्या करा, हमारी इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन भिजवाना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए लिखा हुआ है सप्लायर, हम तो बन गए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, किसको देने के लिए, टू ब्रिटेन। एंड अब कहते थे कि इंपोर्ट करो फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, रॉ मटेरियल यहाँ से लेके चले गए, वहाँ पर मैन्युफैक्चर कर दिया। अब हमें कहते थे कि भाई इंपोर्ट करो, परचेज करो फिनिश गुड, कहाँ से, फ्रॉम ब्रिटेन। तो इनमें एमसीक्यूज आ सकता है कि क्या बनाया था, सप्लायर का क्या बनाया था, रॉ मटेरियल। इंपोर्टर किसके लिए बनाया था, फिनिश गुड्स के लिए। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, उनके टाइम पर हमारी नेशनल इनकम जो हमारी किस पर डिपेंड होती है, जीडीपी पे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमारी इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर जीडीपी बढ़ती है तो इकोनॉमी ग्रोथ भी बढ़ती है। अब गाइस लास्ट ईयर लॉकडाउन की सिचुएशन थी, जीडीपी हमारी नेगेटिव में भी चली गई थी। सेकेंड बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, एक दिन की इंडिविजुअल की अगर हम एक बंदे की बात करें तो कम से कम इतनी इनकम तो डेली की उनकी होनी ही चाहिए, उससे कम ना हो, तो वो हम एवरेज लेके चलते हैं, पर कैपिटा जिसे हम इनकम बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर नेशनल इनकम थी हमारी लेस देन 2%, आप देख रहे हो एक्यूरेट 2% भी नहीं है, लेस देन 2% है। एंड पर कैपिटा इनकम इज 0.5%। तो यहाँ से एमसीक्यू रेज होगा, आपको ये दोनों परसेंटेज अपने माइंड में रखनी है, नेशनल इनकम लेस देन 2%, पर कैपिटा इनकम 0.5%। नेक्स्ट है नो सिंसियर अटेम्प्ट वॉज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या लेना देना, उन्हें तो इंडिया अच्छा खासा यूज़ करने के लिए मिल रहा था, तो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता था, वो इंडिया की कुछ डेवलपमेंट के लिए करते ही नहीं थे, क्योंकि वो तो इंडिया के जो ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते थे अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, तो वो क्यों स्टेप उठाएंगे। यही लाइन लिखी हुई है कि कोई भी सिंसियर स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट में नहीं उठाया था। फिर किन्होंने उठाए थे, हम आप लोगों ने को क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। तो वही था कि इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स उठाए गए थे। वो लोग कौन कौन थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी थे, आपको नेम याद होने चाहिए, इनकेस एमसीक्यू आ सकता है कि पीपल्स बताओ कौन कौन से इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स में थे या जिन्होंने आवाज़ उठाई थी। विलियम डिगबाय, फ्रिंडी श्रीराज, वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई। तो सिर्फ ये लोग थे जिन्होंने अपनी आवाज़ें उठाई थी, लेकिन इनके बीच में भी झगड़ा हो गया था। अब आप एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो, अगर हम 4 बंदे खड़े हो गए कोई भी, तो आप मेरी बात से एग्री नहीं होगे, आप जो बोलोगे ज़रूरी नहीं है उससे कोई और बंदा सेटिस्फाई हो या मैं सेटिस्फाई हूँ, तो आपस में थोड़े कन्फ्लिक्ट्स होने लग गए थे, झगड़े होने लग गए थे, कोई भी एक कंसिस्टेंट रिजल्ट ही निकल कर आ रहा था। लेकिन फिर भी वीके आरवी राव के कंसेप्ट को अच्छा माना गया, समझा गया, तो इसलिए किसका फिर भी सिग्निफिकेंट रहा, वीके आरवी राव का। तो क्वेश्चन रेज हो सकता है किसका अडॉप्ट किया, वीके आरवी राव, एंड किसने दिए थे, उन सब के आपको नेम पता होने चाहिए। तो एमसीक्यूज इस पूरे ओवरऑल अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो बैटल ऑफ प्लेसी 1757, नेशनल इनकम वॉज लेस देन 2%, पर कैपिटा इनकम 0.5%, सिग्निफिकेंट किसकी मानी गई थी, वीके आरवी राव के। इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स किसने दिए थे, वो नेम पता होने चाहिए। उन्होंने इंडिया को क्या बना दिया था, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। क्लियर हुआ होगा गाइज। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू सो मच।